हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सुन और देख रहे हैं ज्ञान वाले गुरुजी चैनल से। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हम सबके अंदर होती है, सफलता की शक्ति। हम सबके अपने सपने होते हैं, लेकिन अक्सर डर, संदेह और सीमाएं हमें रोक लेती हैं। हम सोचते हैं मैं काबिल नहीं हूँ, हम कहते हैं ये बहुत कठिन है, हम खुद को समझाते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं और केवल एक चीज जो आपको रोक रही है वह है आपकी सोच, आपका नजरिया और आपके प्रयास। आज मैं आपको अपने डर को हराने, अपनी ताकत को पहचानने और अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा दूंगा। यह आपका समय है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। अध्याय 1, सफलता की मानसिकता अपनाएं। सफलता की शुरुआत आपके दिमाग से होती है। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी परिणाम देखने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। आत्मविश्वास की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग अलग कैसे सोचते हैं? वे खुद पर तब भी भरोसा रखते हैं जब दुनिया उनके खिलाफ होती है। धीरूभाई अंबानी ने जब रिलायंस की शुरुआत की तो उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। महेंद्र सिंह धोनी छोटे शहर से आए थे, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास किया और दुनिया के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक बने। सवाल यह है, क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं? अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी, लेकिन अगर आप खुद को विजेता मानेंगे तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी। आज से अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं जरूर करूंगा कहें। ये बहुत कठिन है कि जगह मुझे खुद पर भरोसा है कहें। मुझे डर लग रहा है कि जगह मैं अपने डर को हराऊंगा कहें। आपके विचार ही आपकी सच्चाई बनते हैं। अध्याय 2, कार्य करने की शक्ति। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, कार्य करना जरूरी है। कई लोग सफलता की बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक्शन लेते हैं। हर सफल व्यक्ति ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से की थी। 1% का नियम। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन लिखें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो हर दिन एक्सरसाइज करें। छोटे छोटे प्रयास ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। अध्याय 3, डर और असफलता से कैसे लड़ें। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को रोकता है। डर असफलता का नहीं होता, डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखें, असफलता सफलता की सीढ़ी है। अमिताभ बच्चन को करियर की शुरुआत में रिजेक्शन मिले। एल्बर्ट आइंस्टीन को लोग मंदबुद्धि कहते थे। जेफ बेजोस की पहली कंपनी असफल हो गई थी। क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर बनाया और आगे बढ़े। डर को कैसे हराएं? डर को स्वीकार करें कि स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। डर का सामना करें। जब आप अपने डर की ओर बढ़ते हैं तो वह छोटा हो जाता है। हिम्मत दिखाएं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर से आगे बढ़ते हैं। डर से मत भागो, उसे हराकर विजेता बनो। अध्याय 4, अनुशासन और मेहनत का महत्व। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए मेहनत करने को तैयार होते हैं। सफलता का असली मंत्र अनुशासन है। 10,000 घंटे का नियम। कहा जाता है कि किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए कम से कम 10,000 घंटे का अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो रोज प्रैक्टिस करें। अगर आप सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो रोज सीखें। अगर आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो समय और मेहनत लगाएं। सफलता एक रात में नहीं मिलती, ये कड़ी मेहनत और धैर्य का नतीजा होती है। अध्याय 5, सही लोगों के साथ समय बिताएं। आप उन्हीं 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक, मेहनती और सफल लोगों के साथ रहेंगे तो आपको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। कैसे सही नेटवर्क बनाएं? मेंटर खोजें। ऐसे लोगों से सीखें जो पहले से सफल हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। सफल लोगों के साथ समय बिताएं, उनके अनुभवों से सीखें। आपका माहौल आपके भविष्य को निर्धारित करता है। अध्याय 6, हार मत मानो कभी नहीं। जीवन में मुश्किलें आएंगी, आपको निराशा होगी, लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, पर क्या आप हार मान लेंगे? नहीं। धैर्य और दृढ़ता का महत्व। सचिन तेंदुलकर को कई बार चोट लगी, लेकिन उन्होंने खेलना नहीं छोड़ा। रतन टाटा को कई प्रोजेक्ट्स में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
नरेंद्र मोदी साधारण परिवार से आए थे, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय से देश के प्रधानमंत्री बने। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी बार गिरने के बाद उठते हैं। असफलता स्थायी नहीं होती, पर हार मानना स्थायी होता है। अध्याय 7, लक्ष्य और जुनून की शक्ति। सबसे सफल लोग वे होते हैं जो अपने जुनून को अपना मिशन बना लेते हैं। एलन मस्क का सपना है कि इंसान मंगल ग्रह पर बसे। स्वामी विवेकानंद का सपना था कि भारत को आध्यात्मिक शक्ति मिले। APJ अब्दुल कलाम का सपना था कि भारत विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़े। आपका सपना क्या है? जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, वही आपका असली लक्ष्य है। अगर आप अपने जुनून को ढूंढ लें, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। निष्कर्ष, अभी शुरुआत करें। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाएं। खुद पर विश्वास करें, हर दिन मेहनत करें, डर को हराएं, कभी हार मत मानें। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए हर संघर्ष सहने को तैयार होते हैं। अब उठिए, आगे बढ़िए और अपने सपनों को हकीकत में बदल दीजिए। बहुत समय पहले एक समुद्र राज्य में एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। राजा कीर्ति सिंह का साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। उसके पास विशाल सेना, सोने चांदी के खजाने और कीर्तिमान मंत्री थे, परंतु वह बहुत अभिमानी था और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता था। राजा का मानना था कि उसकी शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वह अपनी प्रजा पर कठोरता से शासन करता था और यह सोचता कि धन और शक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। एक दिन दरबार में एक विद्वान संत आए और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, सच्ची महानता केवल बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और विनम्रता से आती है। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने संत को दरबार से निकल जाने का आदेश दिया, लेकिन संत मुस्कुराए और बोले, राजा, आप एक दिन जानेंगे कि सच्ची शक्ति क्या होती है। राजा ने उनकी बात को मजाक समझा और संत को नजरअंदाज कर दिया, भागा। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, परंतु उसकी सेना पराजित हो गई। उसका पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया और उसे अपने ही राज्य से भागना पड़ा। अब राजा एक सामान्य व्यक्ति की तरह जंगल में भटक रहा था। न उसके पास धन था, न कोई अनुयायी। वह भूख और प्यास से बेहाल था। उसने पहली बार अपने जीवन में गरीबी और असहायता का अनुभव किया। भाग संत से मुलाकात। भटकते हुए राजा को वही संत जिन्हें उसने अपने दरबार से अपमानित करके निकाल दिया था। संत ने उसे देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा, राजा, अब क्या आपको अहंकार और शक्ति का वास्तविक अर्थ समझ आया? राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, मुझे अब समझ आया कि वास्तविक शक्ति धन और सेना में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और विनम्रता में। संत ने राजा को अपने आश्रम में रखा और उसे जीवन का सच्चा ज्ञान दिया। उन्होंने राजा को ज्ञान, साधना और सेवा का महत्व समझाया। राजा ने वहां कई वर्षों तक सेवा की और अपने अहंकार को त्याग कर एक साधु स्वभाव अपनाया। कुछ समय बाद राजा की प्रजा ने अपने पुराने राजा को फिर से खोज निकाला। लोगों ने विनती की कि वह वापस आए और अपने राज्य को फिर से खड़ा करे, लेकिन अब राजा बदल चुका था। वह अपने राज्य लौटा, परंतु अब वह एक दयालु और न्यायप्रिय शासक बन चुका था। उसने अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया और प्रजा के कल्याण के लिए शासन किया। वह समझ गया था कि सच्ची शक्ति प्रेम, करुणा और सेवा में होती है। शिक्षक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभिमान हमें नीचे गिरा सकता है, लेकिन विनम्रता और आत्मज्ञान हमें सच्ची महानता तक पहुंचा सकते हैं। सच्ची शक्ति बाहरी ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक